हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ सेल 1930 के हवाले से कुछ डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि ओरिजिनली बिलोंग करता था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1876 से, ठीक है। 1876 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके अंदर भी इसका मतलब कुछ पार्ट हुआ करता था, ठीक है। और उसके अंदर जो है उनके सारे एक्ट्स वगैरह लिखे हुए थे, ठीक है। लेकिन सेल ऑफ गुड एक्ट्स नाउ सेपरेटेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो है वो सेपरेट हो गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। इट वाज सेपरेटेड इन 1930 फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। 1930 को ये सेपरेट हो गया, ठीक है। और ये जो है ओरिजिनली की इन्फोर्स हुआ 1930 को, ठीक है। जुलाई 1 जुलाई 1930, दिस इज़ द एग्जैक्ट डेट। दिस एक्ट डील्स विद द मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जैसे स्टॉक्स हो गए, ठीक है, गुड्स हो गए, प्रोडक्ट्स हो गई, ऐसी चीज़ें जो कि मूवेबल हैं, जिसको आप जो है वो ईजीली यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे प्रॉपर्टीज़ जैसे हाउस वगैरह हो गया, वो वो जो है वो मूवेबल की कैटेगरी में नहीं आएगा, बल्कि वो इमूवेबल की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो इमूवेबल चीज़ें जो है जैसे फ्लैट हो गया, हाउस हो गया, ठीक है, ये इस एक्ट में कवर्ड नहीं है, ठीक है। द सेल्स ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट डील्स विद द सेल्स बट नॉट विद द मॉर्गेज और प्लेज। मॉर्गेज और प्लेज से डील नहीं करता, ठीक है, सिर्फ सेल्स से एक्ट करता है। मॉर्गेज और प्लेज किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे अगर बैंक के बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो आप जो है उसके ऊपर पास कुछ गिरवी रखवाते हैं, तो वही चीज़ मॉर्गेज या प्लेज होती है, ठीक है। अब जो चीज़ गिरवी रखी हुई होती है उसको बैंक बोलती है बैंक प्लेज्ड, ठीक है, यानी कि बैंक ने उसको प्लेज्ड कर लिया है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशंस, ठीक है। अब इसमें से डेफिनेशन में से ये वाली डेफिनेशन लिखी हुई है बिल्कुल सही डेफिनेशन, मतलब सिंपल डेफिनेशन है जो ये वाली है, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स। प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ यानी कि कोई ऐसी चीज़ें जो कि गुड्स में हो, प्रॉपर्टी एज इन गुड्स। क्योंकि आप जब फॉर एग्जांपल हम सिंपल गुड्स की एग्जांपल ले लेते हैं, आपने कुछ गंदम वगैरह ख़रीदी, ठीक है, तो वो क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी है अनटिल अनलेस यू सेल इट आउट, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है और ये जो है मूवेबल है, तो आप जो है इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है, टू द बायर फॉर अ प्राइस, किसी प्राइस के लिए। तो ये चीज़ इसको हम जो है वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। अगर फॉर एग्जांपल आपने इसको सेल किया, सेल कराने से पहले जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो आप मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट किया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करोगे? द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो है वो ये मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ जेनेरिक टर्म विच इंक्लूड्स बोथ सेल एज वेल एज एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो चीज़ें आती है, एक होता है सेल, दूसरा होता है एग्रीमेंट टू सेल। अब सेल में तो ये सिंपल चीज़ है, जो है आप जो है सेल कर देते हैं कोई चीज़, ठीक है। और दूसरा एग्रीमेंट टू सेल मतलब कि आपने कोई फ्यूचर डेट तय कर ली कि इस डेट पे मैं जो है ये चीज़ आपको सेल करूँगा और आप जो हमसे ख़रीदोगे, ठीक है, फॉर अ सर्टेन प्राइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कौन कौन सी चीज़ें जो हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हम सेल कर सकते हैं, और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हम सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, ग्रास, ओल्ड करेंसी, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेडमार्क, गुडविल, शेयर्स, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है आप सेल कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के एक्ट के थ्रू, ठीक है। और ये मूवेबल प्रॉपर्टीज जैसे हाउस, बेंगलो वगैरह, मनी करेंसी, ठीक है। मनी करेंसी क्या है कि जाहिर से मनी करेंसी उस मनी करेंसी की बात हो रही है जिस जो कि मीडियम ऑफ मीडियम ऑफ पेमेंट है, यानी कि जिसको आप इस्तेमाल करते हो चीज़ें खरीदते हो, तो वो जिसको आप इस्तेमाल करते हो चीज़ें खरीदते हो उसी को कैसे मतलब सेल करोगे, ठीक है। तो इट वुड बी स्टूपिड, ठीक है। तो ओल्ड करेंसी को आप सेल कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो ओल्ड करेंसी कलेक्ट करके रखते हैं अपने पास, ठीक है, उनकी हॉबी वगैरह होती है कुछ। तो अब हम बात करेंगे इनके एसेंशियल्स की, ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला कि बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि दोनों चीज़ें दोनों लोग होने चाहिए, सेलर भी होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और बायर भी होना चाहिए। दूसरा कि सब्जेक्ट मैटर उसका गुड्स होना चाहिए, कि यानी कि वो जो मतलब जिसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है वो गुड्स हो, ठीक है, गुड्स हो, उनका ट्रांसफ़र हो, ठीक है। तो ट्रांसफ़र जनरल प्रॉपर्टी और मनी कंसिडरेशन, यानी कि उसके अंदर मनी की कंसिडरेशन होनी चाहिए, गुड्स के बदले गुड्स ना मतलब दी जा रहे हो, ठीक है। जैसे जैसे बार्टर सिस्टम में होता है कि आप जो है वो गुड्स देते हो और बदले में गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ ना हो,
ठीक है। दूसरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि उसमें तमाम एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होनी चाहिए। जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाता है, जैसे उसमें एग्रीमेंट हो, रिटन हो वो, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। अब हम एक एक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बायोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि द फर्स्ट एसेंशियल इज दैट देयर मस्ट बी टू और मोर डिस्टिंक्ट पार्टीज। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ sale has to be bilateral because the property in goods has to pass from one person seller to another person. सब्जेक्ट मैटर जो है गुड्स होना चाहिए, इसमें तमाम ये वाले गुड्स इंक्लूड होते हैं जो कि यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, जिसमें लॉटरी टिकट है, ब्लड सप्लाई, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर, डोमेस्टिक एनिमल, और क्या कहते हैं थिंग्स सच एज ट्रीज अटैच टू लैंड, ठीक है। इनको भी आप काट के, ट्रीज को भी आप काट के बेच सकते हो, ठीक है। जैसे जिस वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, जब वो क्रिसमस मनाते हैं तो वो जो है ट्री को काट के ले जाते हैं और ट्रीज को सेल करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर गुड में तमाम और भी गुड्स आ रहे हैं, जैसे गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दे आर द कैपेबल ऑफ कंजम्पशंस एंड यूज, दे कैन बी transmitted, transferred, delivered, stored and possessed in the same way as the other movable properties, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ जर्नल प्रॉपर्टीज में है कि द एसेंशियल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ द एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी, का एक्सचेंज होनी चाहिए प्रॉपर्टी, ठीक है। आप पैसे दें और आपको बदले में ट्रांसफर होनी चाहिए प्रॉपर्टी। देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर प्रॉपर्टी और एन एग्रीमेंट टू ट्रांसफर इट फ्रॉम वन पार्टी सेलर टू अदर पार्टी, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कवर्ड डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मनी कंसिडरेशन होनी चाहिए प्राइस के लिए, आपको जो मतलब आप जो चीज़ दे रहे हैं उसके बदले में आपको उसकी प्राइस मिलनी चाहिए, ठीक है। और बार्टर सिस्टम नहीं होना चाहिए, वरना फिर ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये उसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया बार्टर एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो बार्टर एक्सचेंज क्या होता है? इन अदर वर्ड, ये सिंपल वर्ड्स में लिखा तभी पढ़ रहा हूँ, वे गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, ठीक है। गुड्स एक्सचेंज की जाए गुड्स के लिए, यानी कि आपने जो है काव देकर राइस ले लिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, बार्टर किया आपने, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक्ट में कवर नहीं होगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।